हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। तो हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th का चैप्टर 3 आई गेस जो कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स था, तो हमने उसके एमसीक्यूज प्लस उसके केस स्टडीज और जो भी एसोसिएशन रीजनिंग के क्वेश्चंस थे वो खत्म किए थे। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री है और जो 10th क्लास में फर्स्ट टाइम भी आया। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, जो जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं साथ में हम लोग रिकॉल करेंगे और हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जो भी हमारे टर्म वन में आएंगे, एमसीक्यू या एसोसिएशन रीजनिंग के। ठीक है, तो हमारा पैटर्न वही रहेगा क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? इफ साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ। अच्छा देखो, थोड़ा सा पढ़ने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये एंगल ये ए बी सी ट्राइंगल है, ये एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा और दिस विल बी माय परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, जो साइन ए होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, then cos A will be equals to base upon hypotenuse, tan A will be equals to perpendicular upon base, and cosec A will be equals to hypotenuse divided by perpendicular, that is the reciprocal of sine. Then sec A equals to hypotenuse divided by base, and cot A will be equals to base divided by perpendicular. These are the 6 ratios we need in the trigonometric chapter. ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या बोला है, साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस ए। तो यहाँ से वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए इज इक्वल्स टू टैन ए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, साइन ए कॉस ए के इक्वल है, तो इसका मतलब वी कैन राइट दिस एज साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू जीरो, इम्प्लाइज साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस ए। अब देखो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो वी कैन डिवाइडेड बाय कॉस ए, तो साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए विल बी इक्वल्स टू 1। अब देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन रेज टू पावर 4a प्लस कॉस रेज टू पावर 4a। तो हमें पहले ए की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए कि एंगल कितने डिग्री का बनेगा, देन ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अबव फंक्शन, trigonometric function. So this will be sine by cos. Sine by cos, we know that this is tan a. So tan a is equals to 1. अब देखो यहाँ अगर मेरे पास tan है, अगर मुझे यहाँ पे कुछ tan इंटू समथिंग की फॉर्म, tan कोई थीटा मिल जाए, तो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो नाउ वी नो दैट जो 1 है ना, वो tan 45 डिग्री पे आता है। सो दैट मीन्स tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू tan a। तो tan 45 अगर tan a है, तो दैट मीन्स जो एंगल a है मेरा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, साइन रेज टू पावर 4a प्लस कॉस रेज टू पावर 4a। अब साइन रेज टू पावर 4a मीन्स साइन रेज टू पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस रेज टू पावर 4 45 डिग्री। तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर। एंड सिमिलरली कॉस 45 क्या होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर। तो 1/√2 का होल स्क्वायर विल बी 1/2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर इज अगेन 1/2, हाफ प्लस हाफ विल बी 1। तो हियर माय बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे हम लोग एक चीज और देख लेते हैं कि जो एक काम करेंगे, ये लोग हम साथ साथ देख लेंगे ये चीज़ को हम, कि जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होती है अलग अलग एंगल्स पे। तो जैसे हम 3 की देख लेते हैं, बाकी जो 3 की होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। जैसे कि अगर साइन का देखना हो हमको, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, इनकी वैल्यूज एक बार देख लेते हैं। एट 0 डिग्री, एट 30 डिग्री, then at 45 degree, then at 60 degree, then at 90 degree। देखो यहाँ पे साइन 0 इज 0, साइन 30 डिग्री इज 1/2, then it is 1/√2, then it is √3/2 1। सो 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब देखो जो कॉस की वैल्यूज होती है ना, वो ऐसे इंटरचेंज हो जाती है। जैसे कि अगर ये वैल्यू 1 है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगी इसके एक्सट्रीम एंड पे, ये जो 0 है ये इसके एक्सट्रीम एंड पे आ जाएगी, √3/2 यहाँ आ जाएगी। तो ऐसे ही क्रॉस होती जाती है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये जो 1/2 है ये यहाँ आ जाएगी और बीच की वैल्यू बीच में ही रहेगी। तो जो tan की वैल्यू हमें पता है ये साइन बाय कॉस होती है, तो इट विल बी
0/1 तो ये 0 हो जाएगी। 1/2 डिवाइड बाय √3/2, देखो 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो ये 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी 1/√3। ये वैल्यू 1 आ जाएगी, दिस वैल्यू विल बी √3 एंड दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हमारे पास, हमें कुछ ये सिर्फ इसे देखा जाए तो इसमें जो एक वैल्यू जो याद करने वाली है वो साइन ए की ही है, बाकी वैल्यूज को हम लोग वहीं से हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक ये साइन का जो टेबल है वो याद कर लेना यहाँ पे, कि साइन की 0 की वैल्यू, साइन की 30 की डिग्री, साइन की 45 की, साइन 60, साइन 90 डिग्री। ओके, तो इन्हीं वैल्यूज को विल यूज इन आवर अपकमिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी जहां पर एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, तो हमें पता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, by angle sum property of a triangle, we know that angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. It is given that angle C is 90 degree. So this is 90 is equals to 180 degree. तो angle A plus angle B will be 180 degree minus 90 degree. तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल A प्लस बी कितना है 90 डिग्री। तो अब हमें क्या वैल्यू किसकी पूछ रहा है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। अब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो दिस विल बी साइन ऑफ 90 डिग्री। हमने पीछे देखा था अभी कि जो साइन 90 की जो वैल्यू है वो कितनी है 1 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा साइन 90 इज 1, तो आंसर इज 1। तो हियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, बस एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है और यहाँ से ए प्लस बी, क्योंकि हमें ए और बी एंगल का सम चाहिए ना, अगर यहाँ से हमें ए और बी की वैल्यू पता चल जाए, ए प्लस बी की वैल्यू पता चल जाए, तो हम लोग वैल्यू वी कैन इजिली कैलकुलेट। ओके, now next question is, if cos 9a is equals to sin a, 9a angle is less than 90 degree, then find the value of tan of 5a। देखो क्या दिया हुआ है, cos 9a is equals to sin of a, 9a angle is less than 90 degree। हमें क्या करना है, we have to calculate tan of 5a। ओके, अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, या फिर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। अभी यहाँ पर वी कैन सी दैट कॉस 9a निकालना इज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस को वी कैन इजिली चेंज इन द फॉर्म ऑफ साइन, इन व्हेन वी कैन राइट cos थीटा एज साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा जो है, इंस्टेड ऑफ थीटा हियर वी हैव 9a, तो cos थीटा विल बी साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 9a इज इक्वल्स टू साइन a। ओके, अब साइन दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू साइन दिस वैल्यू, तो इसका मतलब ये जो दोनों अंदर की जो थीटास है ना, जो एंगल्स है ना, दैट शुड बी इक्वल, देन ओनली वी कैन से दैट साइन ऑफ दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तो इसका मतलब नाउ वी कैन से दैट 90 माइनस 9a विल बी इक्वल्स टू a। दैट मीन्स 90 is equals to 9a plus a, and 9a plus a will be equals to 9 plus 1 is 10, this is 10a, so the value of a will be equals to 90 divided by 10, 0 is cancelled out, so value of a is 9 degree। तो देखो हमने a तो निकाल लिया है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है tan 5a की, तो tan 5a, what is the value of a, the value of a is 9 degree, so this will be tan 9 5s are 45, and we know that value of tan 45 degree is 1, tan 45 degree is 1, so tan of 5a is 1। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ना। तो यहाँ पे हमने बेसिक क्या लगाया, ये जो प्रॉपर्टी थी ना, ये वाली कॉस को साइन में चेंज करने वाली, ये प्रॉपर्टी को हमने यूज किया। वहां से पहले हमने ए निकाला और उसके बाद जो वैल्यू आई हमने उसको यहाँ पुट कर दिया ए की वैल्यू को, तो हमारा tan 5a की वैल्यू आ जाएगी।
ओके, so this is the conditions we applied here. Next question is, if sin theta is equals to a by b, then value of tan theta. देखो sin थीटा है ना, तो पहले तो हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं. सपोज दिस इज माय एंगल थीटा, दिस इज ए बी एंड सी. अब देखो साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा मतलब साइन थीटा इज ए बाय बी. साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो यानी ये हमारा ए है, और हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो ये हमारा है बी. तो अब देखो, अब ये क्या है, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वी कैन इजिली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम we can say that by Pythagoras theorem AC square is equals to AB square plus BC square. तो AC is B, तो B का square is equals to AB is, we don't know that, BC square is A का square. तो AB square will be equals to A, B square minus A square. तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ B square minus A square. ओके, ये हमारे पास आई ये वैल्यू ए बी की, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अभी हमको क्या निकालना है, tan ए. तो tan ए कितना हो जाएगा, tan थीटा विल बी, दिस विल बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे हमारा, परपेंडिकुलर इज ए डिवाइड बाय बेस इज स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो वैल्यू ऑफ tan थीटा इज a divided by square root of b square minus a square. This is the value of tan theta. So here this is incorrect, this is incorrect. Yeah, so B option is the correct answer. This is my correct answer for the sin theta. तो यहीं से we can also find out the other trigonometric ratio. अगर यहीं से पूछा जाए cos theta निकालो, तो cos theta we know that this is base upon में hypotenuse. So base is square root of b square minus a square divided by hypotenuse. So this is my cos, this is my cos, this is my tan. और अगर यहीं से पूछा जाए cosec निकालो, तो cosec क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है. तो अगर ये a by b है, तो दिस विल बी b by a. और अगर पूछा जाए निकालो sec थीटा, sec थीटा क्या होता है, cos थीटा का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है. तो दिस विल बी b डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. फिर अगर निकालना हो cot थीटा, cot थीटा क्या होता है, tan का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है. तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय. यहाँ से ना वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर कोई और कॉम्बिनेशन पूछा जाता है तो. ठीक है, यहाँ पे हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले. इस तरीके से हम लोग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum value of cos theta when theta lies between 0 to 90 डिग्री. जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में होती है, तो कॉस की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होती है. देखो, जब हमने कॉस की टेबल बनाई थी, तो हमें पता है कॉस 0 डिग्री कितना था, कॉस 0 इज 1. कॉस 30 डिग्री कितना था, √3/2. कॉस 45 डिग्री कितना था, 1/√2. एंड कॉस ऑफ 60 डिग्री कितना था, 1/2. एंड कॉस ऑफ 90 डिग्री इज 0. तो यहाँ से अगर हम देखें कि जो मिनिमम वैल्यू है कॉस की सॉरी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी हो सकती है, देखो 1, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सबसे कम तो क्या है, 0 है ना. तो 0 इज द मिनिमम वैल्यू, 0 मिनिमम वैल्यू इज 0. और अगर मैक्सिमम पूछ लिया जाए, तो maximum value of cos theta when theta lies between 0 and 90 डिग्री. तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है cos थीटा की, यहाँ से देखो ये सारी वैल्यू, ये वाली 0.5, ये वैल्यू भी 1 से छोटी आएगी, ये वैल्यू भी 1 से छोटी आएगी. तो दिस इज द मैक्सिमम. तो यहाँ से मिनिमम भी पूछ सकता है और ये कि मैक्सिमम भी पूछ सकता है. ओके, next question is, what is the minimum value of sin A.
अब देखो साइन की देखते हैं वैल्यूज, कौन सी मिनिमम है कौन सी मैक्सिमम है। तो देखो साइन की भी लिख लेते हैं एक बार। साइन 0 डिग्री था, साइन 0 इज 0। साइन 30 डिग्री इज 1/2। साइन 45 डिग्री इज 1/√2। साइन 60 डिग्री इज √3/2। और साइन की जो लास्ट वैल्यू थी साइन 90 डिग्री इज 1। अब यहाँ से पूछा मिनिमम वैल्यू, अगेन वी कैन से दैट द मिनिमम वैल्यू इज 0। फिर अगर पूछा जाए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin A when A lies between 0 and 90 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये देखो ये भी वैल्यू 1 से छोटी है, ये वैल्यू भी 1 से छोटी है, और ये वैल्यू भी 1 से छोटी है। तो अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, दिस वन, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। सो 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ए एज वेल एज कॉस ए। सिमिलरली जो 0 है वो मिनिमम वैल्यू है कॉस ए एज वेल एज फॉर दी साइन ए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/cosec ए। तो हमने क्या देखा था कि जो साइन कॉसेक है वो सेक का रिवर्स है। इसका मतलब आई कैन राइट साइन ए एज 1/cosec ए। तो मतलब ये जो वैल्यू है ना, दिस इज ऑटोमेटिकली विल बी इक्वल्स टू साइन ए। और हमें पता है कि जो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होएगी। देखो साइन का देखा हमने, साइन का 0 डिग्री पे 0 आती है, 30 डिग्री पे 1/2 आती है, 45 पे 1/√2, देन 60 डिग्री पे √3/2, और 90 डिग्री पे 1। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1। तो 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दी 1/cosec फंक्शन। तो इसी तरीके से जैसे अगर मान लो पूछा जाए कि 1/sec a का बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो sec a बेसिकली क्या है, sec a इज 1/sec a इज cos a। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो भी क्या हो जाएगा, 1 होगा। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और 0 क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू फॉर 1/sec a। ओके, तो यहाँ से घुमा फिरा के ना वो किसी तरीके से भी पूछ सकता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x इज इक्वल्स टू a cos 0 डिग्री एंड y इज इक्वल्स टू b sin 0 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर। देखो x इज इक्वल्स टू a cos 0, y इज इक्वल्स टू b sin 0। तो x इज इक्वल्स टू a cos 0 इज 1, तो x की वैल्यू आ गई a। ओके, y इज इक्वल्स टू b sin 0, तो b sin 0 इज 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो दिस विल बी नाउ b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर। दिस इज b स्क्वायर, x स्क्वायर इज x रिप्लेस्ड बाय a, so दिस इज b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमें वैल्यू चाहिए इसकी वो कितनी आ जाएगी, b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। तो भैया बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू दोनों इक्वल है। तो 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। देखो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए, तो एक काम करते हैं, अगर हम साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे इधर, साइन से मल्टीप्लाई और साइन से डिवाइड, ऐसा क्यों किया हमने, देखो अब अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं हम लोग साइन से तो होगा क्या, दिस विल बी साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, हियर वी कैन यूज द आइडेंटिटी ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर ए कितना आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नाउ आई कैन रिप्लेस कॉस स्क्वायर बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर। So this is sin A 1 minus cos A divided by sin square A is 1 minus cos square A. So this is sin A 1 minus cos A. अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी वी कैन अप्लाई। तो अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, so this is equals to a minus b into a plus b. So now this is, sorry,
दिस इज अगेन डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आया, साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द अबव क्वेश्चन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, बी ऑप्शन। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if sec a plus tan a is equals to x then find the value of tan a। तो sec a plus tan a is equals to x, हमको क्या निकालना है, tan a की वैल्यू को हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें एक आइडेंटिटी पता है यहाँ पे, sec स्क्वायर a is equals to 1 plus tan स्क्वायर a। इसको we can write that sec स्क्वायर a minus tan स्क्वायर a is equals to 1। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a plus b, a plus b into a minus b into a minus b is equals to 1। अब देखो sec a प्लस tan a की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी पता है, तो x हो जाएगा ये। तो दैट मीन्स sec a माइनस tan a की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 1 बाय एक्स। सपोज करो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट tan a, तो इसका मतलब we need to subtract first and second, so 1 minus 2 will be, इसको अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। लाइक जैसे कि एलिमिनेशन मेथड में हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो दिस इज sec a प्लस tan a इज इक्वल्स टू x, और ये है sec a माइनस tan a इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस, सो sec a कैंसिल हो जाएगा, tan a प्लस tan a इज 2 tan a, तो tan a इज 1 बाई 2 x प्लस 1 बाई एक्स। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या मिलेगा, x इज द एलसीएम, तो x स्क्वायर प्लस 1, तो दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x। तो हेयर x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें sec a पूछा है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या क्या थी, sec a प्लस tan a इज इक्वल्स टू x एंड sec a minus tan a is equals to 1 by x। now this time we want the value of sec a, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमने दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। ठीक है, so just add both the equations, so tan a will be cancelled out, तो 2 sec a equals to x plus 1 by x, sec a will be equals to, एक सेकेंड, यहाँ हमने गलती कर दी, यहाँ पे माइनस साइन आना था ना, ये क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशंस को, तो दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस, दिस विल बी माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंड दिस टाइम दिस विल बी 1 बाई 2 x स्क्वायर प्लस 1 बाई x, दैट मीन्स sec a is equals to x square plus 1 divided by 2x। This is the value of sec a. So here x square plus 1. B option is the correct answer. Okay. Next question is write the value of, तो हमें इसका वैल्यू लिखना है सिंप्लीफिकेशन में। तो दिस इज 5 कॉमन एंड tan square x minus sec square x plus 1. Now we know that sec square x is equals to 1 plus tan square x. So that means हमें क्या चाहिए वैल्यू, tan स्क्वायर एक्स माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स की, तो -1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसको यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू दिस विल बी -1 प्लस 1, तो दिस विल बी -5 प्लस 1, so this is -4, तो -4, that means D option is the correct answer। if sin theta plus sin square theta is equals to 1, then find the value of cos square theta plus cos raised to power 4 theta। okay, तो क्या निकालना है हमें, cos raised to power 4 theta plus cos raised to power 2 theta। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin theta is equals to 1 minus sin square theta। तो यहाँ से we can write it as sin theta is equals to 1 minus sin square theta is cos square theta, because sin square theta plus cos square theta क्या होता है, 1। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें क्या चाहिए, इसका वैल्यू, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos रेज टू पावर 4 थीटा इज
cos square theta is sin theta, right? And this is cos raised to power 4 is basically cos square theta whole square. So this is sin theta plus cos square theta is sin, so sin का square, sin square theta, and we already know that sin theta plus sin square theta is 1, so this value will be 1. So answer will be C option. Next question is this is here we need to calculate the value of y. तो हमें क्या करना है यहाँ पे, just substitute the value which we know. y हमें as it is रखना है, sin 45 is 1 by root 2, cos 45 is also 1 by root 2 is equals to tan square 45, tan 45 is 1, तो 1 का square is 1, cos 30 degree is root 3 by 2, तो root 3 by 2 का square कर देना है. This is y, 1 by 2 into 1 by root 2 into 1 by root 2 is 1 by 2 is equals to 1 minus 3 by 4. तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 minus 3 that is 1 by 4. तो यहाँ से y by 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 by 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 by 4, that is y is 1 by 2. तो ऑप्शन C is the correct answer. Next question. If A and 2A minus 45 are the acute angles such that sin A is equals to cos 2A minus 45, then tan A, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इस टाइप से हमारे पास दो एक्यूट एंगल्स हैं. तो एक एंगल सपोज है A और एक एंगल सपोज है 2A माइनस 45, ठीक है. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो साइन A है ना वो इक्वल है, साइन A इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2A माइनस 45, ठीक है. अब देखो साइन A क्या होगा, यहाँ से हम लोग एक चीज लिख सकते हैं क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा है साइन 90 माइनस थीटा, या फिर साइन मतलब एक को चेंज कर सकते हैं हम लोग इजीली. तो इसको चेंज कर लो या फिर इसको चेंज कर लेते हैं. तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन ऑफ 90 माइनस 2A प्लस 45. दिस विल बी साइन ऑफ 90 plus 45 is 5, 9 and 4 is 13 minus 2A. तो sin A is equals to sin 135. तो A is equals to 135 minus 2A. तो 2A plus A is 3A is equals to 135. तो यहाँ से A का एंगल कितना आ गया, 3 और 4 ज़ा 12 and 3 5 ज़ा 15. तो जो A है मेरा वो 45 डिग्री है, बट मुझे क्या चाहिए, tan A चाहिए. तो tan A कितना आ जाएगा, tan A is tan of 45 degree. Tan 45 is 1. So this is the value of tan A. Okay, so here A option is the correct answer. तो चलिए हम लोग आज यहाँ पे आज की क्लास खत्म करते हैं. तो नेक्स्ट क्लास पे हम लोग ये लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और इसी चैप्टर के एजर्शन और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है. तो आज की क्लास में इतना ही. बाय बाय, थैंक यू.